नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज में। हमारे देश को अंग्रेजी शासन से भले ही 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिल गई थी, लेकिन रायसेन 1949 में आज़ाद भारत का हिस्सा बना था। दरअसल 3 साल तक भोपाल रियासत के नवाब अलग देश बनाने अथवा पाकिस्तान में विलय पर विचार करते रहे। उसी रियासत का हिस्सा रायसेन भी 3 साल तक आज़ाद भारत में शामिल नहीं हो पाया। इसके बाद जिले में एक अलग आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई, जिसे विलीनीकरण आंदोलन कहा जाता है। सैकड़ों नौजवानों ने भोपाल रियासत के नवाब की यातनाएं झेली, कई ने बलिदान दिया, तब जाकर लोगों को नवाबी शासन से आज़ादी मिली और रायसेन स्वतंत्र भारत के मध्य भारत प्रांत का हिस्सा बना। भोपाल के नवाब ने नहीं किया विलय। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ था, उस समय भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान ने भोपाल राज्य को स्वतंत्र रखने का निर्णय लिया। इस निर्णय से भोपाल, रायसेन सहित भोपाल रियासत के सभी रहवासी देश आजाद होने के बाद भी आजाद नहीं हुए थे। राष्ट्र ध्वज तिरंगा फहराना था गुनाह। 15 अगस्त 1947 से लगातार 1 जून 1949 तक यानी 659 दिन भोपाल पर नवाब का शासन रहा। यहाँ भारत का राष्ट्र ध्वज तिरंगा फहराना गुनाह माना जाता था। भोपाल नवाब हमीदुल्लाह खान इसे स्वतंत्र रियासत के रूप में रखना चाहते थे। साथ ही हैदराबाद निजाम उन्हें पाकिस्तान में विलय के लिए प्रेरित कर रहे थे, जो कि भौगोलिक दृष्टि से असंभव था। बौरास में 14 जनवरी को तिरंगा झंडा फहराया जाना था। आंदोलन के सभी बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी को देखते हुए बैजनाथ गुप्ता आगे आए और उन्होंने तिरंगा झंडा फहराया। तिरंगा फहराते ही बौरास का नर्मदा तट भारत माता की जय और विलीनीकरण होकर रहेगा के नारों से गूंज उठा। नारा लगाने वालों पर चली गोलियां। पुलिस के मुखिया ने कहा, जो विलीनीकरण के नारे लगाएगा उसे गोलियों से भून दिया जाएगा। उस दरोगा की यह धमकी सुनते ही एक 16 साल का किशोर छोटेलाल हाथ में तिरंगा लेकर आगे आया और उसने भारत माता की जय और विलीनीकरण होकर रहेगा नारा लगाया। कईयों ने दी जान पर गिरने नहीं दिया झंडा। पुलिस ने छोटेलाल पर गोलियां चला दी। वह गिरता इससे पहले धन सिंह नामक युवक ने तिरंगा थाम लिया। धन सिंह पर भी गोलियां चलाई गईं, फिर मंगल सिंह पर और विशाल सिंह पर गोलियां चलाई गईं, लेकिन किसी ने भी तिरंगा नीचे नहीं गिरने दिया। ये चारों युवा शहीद हो गए, लेकिन तिरंगा नीचे नहीं गिरने दिया। इस गोलीकांड में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। 1 जून 1949 को आखिरकार भोपाल हुआ विलय। इस घटना की खबर लगते ही तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने प्रतिनिधि बीपी मेनन को भोपाल भेजा। सभी औपचारिकताओं के बाद भोपाल रियासत का 1 जून 1949 को भारत गणराज्य में विलय हो गया। भारत की आजादी के 659 दिन बाद यहाँ तिरंगा झंडा फहराया गया।